नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ते की पथरी। याद रखें, हमारा पित्ता एक अहम अज़व है, हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। पहले तो मैं अपील करूंगा उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के पित्ते में पथरी है वो इसके ऑपरेट की तरफ मत जाएं, क्योंकि इसके ऑपरेट करवाना आसान है, उसके बाद की जो अज़ियत है वो आप लोगों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी होगी। मतलब आप उसका जो अज़ाला करना चाहेंगे, अज़ाला आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पित्ते के अंदर जो सुफरा है जिसको बाइल कहा जाता है, ये इसका काम होता है कि ये हमारी छोटी आंतों के अंदर गिरता है। जब हज़म का पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है तो पहला प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ ही जो खुराक है वो छोटी आंतों में मुंतकिल हो जाती है। जब छोटी आंतों में खुराक मुंतकिल हो जाती है तो जो पित्ता है ये अपनी रतूबत को, जो उसके अंदर अल्लाह पाक ने सुफरा रखा हुआ है, उसको छोटी आंतों में गिराता है। गिराने के बाद उसको हज़म करने का सबब बनता है। जब उसमें पित्ते की रतूबत शामिल होती हैं तो वहाँ जो चीज़ें बाकी बच जाती हैं काम की, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं लिवर के पास, और जो बाकी फुजला होता है वो बड़ी आंतों में धकेल दिया जाता है। यूँ समझ लें कि जो पित्ते की रतूबत है ये आपकी खुराक को गलाने में, उसके अंदर से चीज़ों को अलग करके आपके जिगर के पास पहुंचाने में जो काम की चीज़ें हैं, और जो फुजला है इसको पुख्ता करके, जो आप स्टूल पास करते हो, इसको पुख्ता करके बड़ी आंतों में मुंतकिल कर देना, ये पित्ते का काम है। अब जब ये चीज़ नहीं होगी तो इससे क्या होगा कि आपके जो हज़म होने का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। जब आप पित्ता निकलवा देंगे तो उससे फिर क्या होगा, आपकी आंतों की इन्फेक्शन और मज़ीद बढ़ेगी। आप बहुत सारी चीज़ें सारी ज़िंदगी के लिए खा नहीं पाओगे। मुस्तकिल तौर पे आपकी बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और सारी उम्र आपको अद्वियात का सहारा लेके ज़िंदा रहना होगा। अगर ये आपको कबूल है तो फिर आप इस बातों पे अमल मत कीजिए और ऑपरेट करवा दीजिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये वाकई बड़ी अहम चीज़ है और ये वाकई इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, पित्ते का वजूद बहुत अहम है, और अगर इसको बचाना चाहें, ये बचता है उस सूरत में बचता है कि जब हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, क्योंकि इसके पैदा होने की जो वजूहात होती हैं वो वजूहात में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है एसिडिटी, जिसको हम तेज़ाबियत कहते हैं, और खुश्की। अब ये नाम एक ही हैं, इन तीनों को अलग अलग अल्फाज के अंदर सामने आपके पेश कर दिया गया, लेकिन ताल्लुक़ इसका मस्कुलर सिस्टम के साथ ही बनता है। जब आपका मस्कुलर सिस्टम इस पोजीशन में होगा कि उसके ऊपर इतना शदीद दबाव होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी और खुराक आर्टिफिशियल तरीके से हज़म होगी, देखिए उससे नुकसान क्या होता है, आपका पेट बढ़ता चला जाता है, आपका वेट बढ़ता चला जाता है, आपके जिस्म में थकन बढ़ती चली जाती है, कॉन्स्टिपेशन में आपके इजाफा होता चला जाता है। तो ये फ़ायदे की बात तो नहीं। अब यहाँ पर चूँकि हरारत की कमी वाक़ हो चुकी होती है, हरारत कम होती है, तो लीवर की एक्टिविटी स्लो हो जाती है और पित्ता बिल्कुल लीवर के साथ अटैच काम करता है। अगर आपका लीवर कमज़ोर हो जाएगा तो आपका पित्ता भी कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में एनालिसिस करेंगे आप गॉल ब्लैडर की स्टोन के पेशेंट का, तो आपको 99% एक ही चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि गैस भी इक्वल सब लोगों में मौजूद थी, तेज़ाबियत सब लोगों में मौजूद थी, सीने में जलन कुछ में थी, कुछ में नहीं थी, कुछ में कम थी, ये एक अलग चैप्टर है। फिर सब के तकरीबन मोस्टली लोगों के हवा में स्मेल मौजूद होगी। अब सब लोग, जितने लोग इस पोजीशन के ऊपर हैं और इस कंडीशन का शिकार हैं कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है और आप एक बड़ी बेचैनी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किया जाएगा कि जहाँ पे आपकी गॉल ब्लैडर की स्टोन कुछ ही अरसे के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और वो पिघल के दोबारा रतूबत अपनी असली हालत में बहाल हो जाएगी, जो कि आने वाले वक्त में आपकी तेज़ाबियत और सब चीज़ों के ख़ात्मे का सबब बनेगी। याद रखें हमारा लीवर, आप याद रखें लीवर, गाड़ी के अंदर जो लीवर होता है, अब उस लीवर का कितना अहम किरदार है। अगर लीवर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी गाड़ी का अल्लाह ही हाफिज़ है। इसी तरह इंसान की बॉडी का लीवर भी इंसान का जिगर है।
अगर ये डिस्टर्ब होगा तो सबका सब निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपनी खुराक को तब्दील करेंगे। आप वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तर्क करेंगे जो बादी और खुश्की पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जैसे चावल है, आलू है, गोभी है, बैंगन है, करेले हैं, चने की दाल, माश की दाल, बड़े का गोश्त, मछली, अंडे की जर्दी, चाय, सेब, माल्टा, फालसा, जामुन, आलू बुखारा। ये सब चीज़ें मोस्टली, मतलब इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना एकदम मुमकिन नहीं। अब ये सब चीज़ें बंद करना होंगी और कुछ टाइम के लिए आपको एक ऐसे कानून फितरत के तहत काम करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपके लीवर की हिफाजत की जाए, उसको एक्टिव किया जाए, खून को साफ़ किया जाए। तो उससे नताइज चंद ही हफ्ते के अंदर इंसान के सामने आना शुरू हो जाते हैं, उसकी शक्ल की सूरत में भी, उसकी कलर के सूरत में भी, उसके सर के बालों की सूरत में भी, उसकी जिस्म की थकन की सूरत में भी, कि कहाँ कहाँ उसने क्या क्या बेहतरी महसूस की। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। ये गॉड गिफ्ट होता है इंसान का, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छी सेहत। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं कभी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं देखी हैं। वल्लाह यकीन कीजिएगा कि जब जब परेशानियाँ देखी हैं, उन परेशानियों के पैदा होने की जो वजह मैंने जानी, वो मेरी अपनी कोताहियाँ थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी इंसान को बीमार नहीं करते। और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं नादान कि जो शायद सेहत की हालत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। वो कहते हैं हम तो सब कुछ खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट से मुतासिर होते हैं, तो उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी किस मुसीबत में, किस कर्ब में गुज़रती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अगर सेहतमंद हैं तो अपनी सेहत को बरकरार रखने के हवाले से जो मैं कोशिश करता हूँ कि बताता हूँ कि अपने लीवर की अपनी हिफाजत कीजिए। तो वो हिफाजत करने के हवाले से जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आम है, खजूर है, अंजीर है, गर्म पानी में शहद है। अक्सर लोग नादान दोस्त होते हैं, वो खुश्की की कंडीशन में खड़े होते हैं, तेज़ाबियत के, और वो कहते हैं कि हमारा मिजाज हरारत में है। हालांकि मिजाज हरारत में नहीं होता। तेज़ाबियत की वजह से आर्टिफिशियल हरारत महसूस होती है, लेकिन वो हरारत ओरिजिनल में होती नहीं है। बहरकैफ ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत तलब भी हैं, डिटेल तलब भी हैं। इतने कम टाइम के अंदर बात करना तो मुमकिन नहीं। मैं समझता हूँ कि किसी हमारे व्यूवर्स को, किसी हमारे दोस्त को हमारे किसी हेल्प की ज़रूरत है तो हमसे रब्ता कर सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने दोस्त से का ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।